हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे आयुर्वेद में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हमने आयुर्वेद नर्सिंग व आयुर्वेद डॉक्टर्स के जो सिलेबस के अंतर्गत हम सबसे पहले शरीर की क्रिया यानी शरीर के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में हम आचार्य चरक द्वारा बताए हुए जो 13 स्रोत हैं उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राणवायु स्रोत। प्राणवायु स्रोत के मूल जाने, जिनमें प्राणवायु स्रोत के मूल में हृदय यानी हार्ट का मेन स्थान था। इसके बाद हमने लिम्फेटिक सिस्टम यानी उदकवय स्रोत, उसके बाद में हमने अन्वय स्रोत के बारे में जाना था। अब हम इस टॉपिक लेक्चर में जानेंगे रसवय स्रोत, यानी अब जो अपनी शरीर में 7 धातुएं रहती हैं। सबसे पहले रस, रक्त, इसी प्रकार से जो 7 धातुएं हैं इनको एक एक करके स्रोत के अंतर्गत रखा है। तो इसी के अंतर्गत हम अभी रसवय स्रोत पढ़ने जा रहे हैं, जो सिलेबस व कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे नर्सिंग का सिलेबस हो या बीएमएस का सिलेबस हो, साथ में ही जो नर्सिंग की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिहाज से ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो रस वह यानी इसका मतलब है रस को वहन करने वाले जो धमनियाँ, साथ में ही जो शिराएं हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करती हैं एक सुसज्जित मेंटेन्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके। तो हमने शिरा व धमनी, इससे लास्ट वाले लेक्चर में जाना था। साथ ही हृदय यानी हार्ट के बारे में भी हमने जस्ट जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर जाना था। तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं शिरा, धमनी, जो हार्ट से पंप जो ब्लड रहता है उसको आयोटा के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। और हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो लाने का काम शिराएं करती हैं। तो पहले हम जानते हैं मूल, रस व स्रोत के मूल। तो चरक ने अपने विमान स्थान में जो श्लोक दिया उसमें बताया है रस वहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशम च धमन्य। तो आचार्य चरक के अनुसार और आचार्य सुश्रुत ने भी जो सेम बात कही है कि रस वहे दवे यानी 2 हैं रस को वहन करने वाले, तरियो मूलम हृदय व रस वाहिनी च धमन्य, यानी रस व स्रोत के जो 2 मूल बताए हैं, एक हृदय है और जो 10 धमनियां हैं। और आचार्य सुश्रुत ने जो रसवाहिनी धमनियां हैं जो हार्ट से कनेक्टेड रहती हैं, इन्हीं को ही रस व स्रोत के मूल बताया है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है। इसके बाद में हम रस व स्रोत के बारे में जानने से पहले सब जानते हैं कि रस क्या होता है। तो शरीर के अंदर जब हम कोई भी भोजन, आहार, जो अपना चतुर्विध आहार बोला है या पंचभौतिक जो आहार रहता है वो खाना हम खाते हैं, उसके बाद जठरांगनी में ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक जो सार भाग जिसको अन्न रस बोलते हैं, दूसरा जो मल भाग जिसको पुरीश या मूत्र बोलते हैं। जो अन्न रस है अपना, ये रसांगनी के माध्यम से मल यानी कफ
स्थूल यानी जो रस धातु है, एंड सूक्ष्म भागों में यानी उप धातु व रक्त निर्माण अंश में ये डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में जो उप धातु हैं वो स्तन्य या आर्तव तथा रक्त निर्माण में जो रक्त अग्नि रहती है, इसी प्रकार से ये लास्ट में कोशिकाओं में पोषक प्रदान करती हैं। और इसी प्रकार से धातुओं का क्रम भी दिया हुआ है, रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो वो हम एक एक धातुओं के बारे में जानेंगे तब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम जान रहे थे कि रस क्या होता है, रस का गमन कैसे होता है। रस गतो धातु हर हर गस्ती ये तो रस है, यानी रस नाड़ियों में गमन करता है, यही सुश्रुत ने बताया है। इसके साथ में ही सर्कुलेशन ऑफ रस, जिसमें दिया हुआ है कि तस्य हृदयम स्थानम, हृदय में जो इसका मूल स्थान है वहाँ से जो 24 धमनियाँ हैं, उनमें से 10 धमनियाँ ऊर्ध्वगामी, 10 धमनियाँ अधोगामी व 4 धमनियाँ हैं वो तिर्यकगामी रहती हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। इसी के साथ दिया हुआ है शब्द आर्ची जल संतान वद गुणाम विशेषणानुधावत्यवम शरीर केवलम, यानी शब्द जो अर्थी यानी जो आग रहती है, आग की तरह है, रस गमन करता है। शब्द की तरह जो हम बोलते हैं उसी प्रकार से गमन करता है। वह जल की तरह है, शरीर के अंदर रस है वो गमन करता। तो ये 3 इसके टाइप बताए हैं। तो ये है रस का संवहन। फॉर्मेशन ऑफ रस धातु आपको आहार रस से बता दिया है। अब हम जानेंगे कि जो रस व स्रोत है, यानी जो अपने रस व स्रोत के मूल हमने आपको बताए, हृदय व 10 धमनियाँ हैं, इनके दूषित होने से के क्या कारण है। पहले हम कारण जानेंगे, उसके बाद में हम इसके सिम्टम्स जानेंगे। तो कारण में दिया हुआ है कि गुरु शीत यानी हेवी फूड लेने से, कोल्ड फूड लेने से, अति स्निग्ध यानी एक्सेसिव इनटेक ऑफ ऑयली फूड लेने से, साथ में ही अति मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में फूड लेने से, समन्ताप, रसवाहिनी दुष्यंती यानी रसवाहिनियाँ हैं, जो धमनियाँ हैं, जो हार्ट है, ये दूषित हो जाता है। इसके साथ ही अति चिंतनात् यानी चिंतायानम चय, अति चिंतनात् ज़्यादा चिंता करने से, एक्सेसिव थिंकिंग से, स्ट्रेस से, ये दूषित के कारण बताए हैं सरक ने विमान स्थान में चैप्टर 5 में श्लोक 13 में। नेक्स्ट बताया है साइन एंड सिम्टम्स, यानी रस व स्रोत के दूषित होने पे इसका क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो वो यहाँ पे श्लोक के माध्यम से सरक ने अपने सूत्र स्थान में बताया है कि अश्रद्धा यानी लेक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, रुचि खाने में रुचि नहीं होना, टेस्टलेसनेस होना, आस्य वैरास्य यानी फीलिंग ऑफ वेयर टेस्ट इन माउथ, टेस्ट सही नहीं होना, आस्य वैरस्य, मैं रसज्ञता। इसके साथ ही असंगतता यानी फेलियर ऑफ आइडेंटिफाई टेस्ट का जो टेस्ट का आइडेंटिफाई करने में, पता करने में दुविधा होना, हरी लॉस यानी वाटरिंग ऑफ माउथ,
एक्सेसिव सेलिवेशन एंड नोजिया, यानी लार का ज़्यादा बनना मुंह में, जिसको हरी लाश बोला है। साथ में ही गोरवम यानी हेवीनेस। तंद्रा स अंग मर्दो, तंद्रा मीन्स ड्राउसीनेस यानी बेहोशी। अंग मर्दा मानी बॉडी के अंदर पेन, जवर फीवर, तामा मानी फीलिंग ऑफ डार्कनेस बिफोर द आईज। ये सब सिम्टम्स हैं जबरदस्त तमह। पांडुत्व यानी एनीमिया, खून की कमी होना। स्रोत सामरोधय यानी स्रोत के अवरुद्ध हो जाना। क्लेबियम, क्लेबियम यानी इम्पोर्टेंस की कमी हो जाना, नपुंसक या वीर्यहीन हो जाना। साथ में ही सदय यानी फटीग, स्टॉपेज ऑफ वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज के काम करना बंद कर देना। क्रिस अंगता यानी इमेशिएशन यानी अंगों का दुर्बल हो जाना, क्षीण हो जाना। सादा है कृष्यांगा अंगता। नासो अग्नेरेया था कालम, यानी नासो अग्नि यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ अग्नि। मेटाबॉलिक जो फायर है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाना। कालम वल्य पालितानीम च रस प्रदोष रोगा। तो ये सब सिम्टम्स बताए हैं। रसव है स्रोत के दूषित होने के, साथ में ही सुश्रुत ने बताया है तत्र विद्वत्स्य शोष है। प्राणव है विद्वत च मरणम तत्लिंगानी च, यानी इसके साथ ही शोष और साथ में ही जो प्राणवय स्रोत के दूषित होने के जो सिम्टम्स हैं वो भी इनके साथ में ही बताए हैं। तो ये हम रसव स्रोत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। रसव स्रोत के हमने मूल जाने, रस क्या होता है, रसव स्रोत के हमने कोजेज जाने, दूषित होने के कारण और प्रभाव जाने। ये हम आयुर्वेद के लिहाज से जान रहे थे। रसव स्रोत हमने लिम्फेटिक सिस्टम में भी जाना था कि जो रस अपने बॉडी में जाता है लिम्फ के माध्यम से। अब हम ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, जिसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं, उसके माध्यम से हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। रक्तवय स्रोत, रसवय स्रोत के जो मूल हैं हृदय, तो लास्ट लेक्चर में हमने हृदय के बारे में विस्तार से जाना था। साथ में जो 10 धमनियाँ हैं तो हमने धमनी, साथ में शिराएं व केशिकाओं के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। तो ये रस व स्रोत हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।